सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0, इस फॉर्मूले की मदद से कॉम्प्लिकेटेड पुली मास सिस्टम के कंस्ट्रेंड मोशन कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। क्या होता है ये फॉर्मूला, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजीव वर्मा और ये है बल्ला क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में एक पुली है जो फिक्स्ड है ऊपर सपोर्ट के साथ। इससे एक 10 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। एक दूसरी पुली है जो मूव कर सकती है ऊपर नीचे, और इससे 1 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। और आपसे दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन सॉल्व करने के लिए जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, जो कॉमन तरीका है, वो हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले थ्रेड में टेंशन दिखाएंगे। तो यहाँ इस थ्रेड में जो टेंशन होगा वो T मान लेते हैं। तो यहाँ भी टेंशन T होगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले एक कॉमन अजम्पशन लिया गया है कि ऑल द पुलीज एंड थ्रेड्स आर फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। हम ये मान के पढ़ेंगे, जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे सब में सारी पुलीज फ्रिक्शनलेस हैं, सारे थ्रेड्स फ्रिक्शनलेस हैं, और जो थ्रेड्स हैं और पुलीज हैं वो मासलेस हैं। तो अब इसमें हमने टेंशन ऐसे दिखाया, यही थ्रेड इधर आ रहा है, मासलेस थ्रेड हो, कंटिन्यूअस हो तो टेंशन सेम होता, तो यही टेंशन T रहेगा। यहाँ भी टेंशन T आएगा उसी तरह से पुली पर। इधर टेंशन T होगा सपोर्ट पर, और इधर भी पुली पे टेंशन T होगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आएगी कि देखिए, ऊपर वाली पुली तो फिक्स है, वो तो चलेगी नहीं, ये नीचे वाली पुली चलेगी। और चूंकि पुली मासलेस है तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू ma, ये हम सब लोग जानते हैं, F इक्वल टू ma। तो अब अगर कोई चीज मासलेस होगी तो उसका मास कितना हो जाएगा, 0, और मास 0 होगा तो उस पर फोर्स भी 0 होगा, तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पता है हम लोग को। तो उस हिसाब से चूंकि ये पुली मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब इसका अलग डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। ये नीचे वाली पुली है, मूवेबल पुली। इस बड़ी वाली पुली को हम लोग P1 कह देते हैं और इस वाली पुली को P2 कह लेते हैं। तो ये P2 पुली का डायग्राम है, P2 पुली। अब इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T, इधर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T, और चूंकि ये मासलेस पुली है तो इसका वेट होगा नहीं, वेट 0 हो जाएगा, मास 0 तो वेट 0। अब इस थ्रेड में एक टेंशन होगा यहाँ पर नीचे की तरफ, और यहाँ पर टेंशन ब्लॉक पे उतना ही होगा ऊपर की तरफ। तो ये नीचे वाला टेंशन कितना होगा, देखिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जब ये जो टेंशन है इस पे नीचे की तरफ ऐसे करके लगेगा ये, और ये ब्लॉक पे ऊपर की तरफ ऐसे करके लगेगा। तो अब इसमें यहाँ देखिए, अगर इस पे नेट फोर्स 0 होना है तो वो तभी होगा जब अपवर्ड फोर्सेस का सम डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के इक्वल हो जाए। अपवर्ड फोर्सेस हैं T प्लस T यानी 2T, तो डाउनवर्ड फोर्स भी 2T होना चाहिए। तो वो 2T है तो इसको भी 2T होना चाहिए, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा 2T, तभी पुली पे नेट फोर्स 0 हो। तो जब भी पुली मासलेस होगी तो ये याद रखिए कि ऊपर की तरफ जितना टोटल टेंशन होगा नीचे की तरफ भी उतना ही टोटल टेंशन होगा, इसके हिसाब से टेंशन को दिखाइए। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ जो टेंशन होगा ये होगा 2T, ब्लॉक पर भी और पुली पर भी 2T टेंशन होगा। तो ये 2T टेंशन होगा ब्लॉक पर भी और पुली पर भी। अब इसमें जो एक्सेलरेशन है, हमने आपसे कहा था जब भी पुली मास सिस्टम का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो जो एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स का, तो अगर आपसे कहा था सेम एक्सेलरेशन होता है तो क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाए। सेम एक्सेलरेशन कब होगा, जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो। मतलब अगर इस ब्लॉक को हम 10 kg वाला ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे जाता है तो 1 kg वाले ब्लॉक को भी अगर 1 ही मीटर ऊपर चलना पड़े तो हम कहेंगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एक्सेलरेशन सेम हो।
लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर 10 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ चलेगा 1 मीटर या x चलेगा, तो जरूरी नहीं है कि 1 kg वाला ब्लॉक नीचे की तरफ x चले। मतलब 10 kg और 1 kg ब्लॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, इसको हम कंफर्मली नहीं बता सकते। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम लोग इसमें, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अपने मन से अलग अलग एक्सेलरेशन मान लेंगे। तो जैसे हमने मान लिया कि 10 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a2, नीचे की तरफ, ये भारी है तो नीचे चलेगा, और 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a1, ये मान लेंगे। अब इसमें जैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना पहले बताया गया था कि हम दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद इक्वेशंस लिखेंगे, जैसे न्यूटन लॉस की इक्वेशन बनाते हैं F=ma वाली, तो उससे आपको इक्वेशन बन जाएंगे। तो देखिए पहले बनाते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो ये 10 kg वाला ब्लॉक हो गया, इस पे ऊपर की तरफ दिख रहा है डायग्राम में टेंशन लग रहा है T, और नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन, वेट लग रहा है 10g, वेट लगेगा 10 kg है तो 10g ये वेट लगेगा। अब इसका इक्वेशन बनाएंगे, ये चूंकि नीचे जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से, ये a2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो जो इसका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 10g माइनस t इक्वल टू a2, 10a2, 10g माइनस t इक्वल टू 10a2। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 10 है, एक्सेलरेशन a2। ये इक्वेशन बनाना हम लोग सब पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब हम 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे और उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। 1 kg ब्लॉक जो है इसका एफबीडी बनाएंगे तो पहला फोर्स होगा इसका वेट, वो हो जाएगा 1g, और ऊपर की तरफ टेंशन होगा और उस पर टेंशन है 2t, और ये ब्लॉक a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, a1 एक्सेलरेशन से, तो इसका एक्सेलरेशन a1 है ऊपर की तरफ। तो अब जो इक्वेशन बनेगी इसके लिए वो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो 2t बड़ा होगा, 1g छोटा होगा तभी ऊपर चलेगा, तो 2t माइनस 1g इक्वल टू 1 इंटू a1, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ये इक्वेशन आ जाएगी 2t माइनस g इक्वल टू, सॉरी इसका एक्सेलरेशन a1 है तो ये a1, तो ये इक्वेशन 2। तो इस तरह से दो इक्वेशंस बन गई। अब इस तरह के क्वेश्चन, बाकी जितने पुली मास सिस्टम के क्वेश्चन आपने पिछले देखे हैं पिछले वीडियोस में, उसमें बस यही इक्वेशन बन जाने के बाद इनको सॉल्व कर लेते तो आपको एक्सेलरेशन टेंशन सब सॉल्व हो जाता। यहां नहीं हो पाएगा। देखिए हमारे पास 3 अननोन है, एक a2 अननोन है, a2, एक टेंशन अननोन है और एक a1 अननोन है, और इक्वेशन हमारे पास केवल 2 ही बन पाई है न्यूटन लॉस की हेल्प से, और इक्वेशन अब बन भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि और इक्वेशंस को अगर बनाना है तो उसके लिए और ब्लॉक चाहिए तभी इक्वेशन बनाएंगे। पुली मासलेस है, पुली के लिए इक्वेशन बन नहीं सकता। तो अब तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, तो उसी के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन को यूज करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन का पूरा एक अलग वीडियो आएगा जिसमें आप डिटेल देखेंगे, अभी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं और ये सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। कंस्ट्रेंट मोशन में जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है a1 और a2 का आपस में रिलेशन, जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन कहलाता है कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो अब इसमें जो रिलेशन आएगा वो कैसे निकाला करेंगे, तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। आपको हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि इसमें, और ये पुली मासलेस होगी तभी अप्लाई करेंगे, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं इसके, लेकिन फिलहाल हमारे नीट लेवल पर, जेई लेवल पर ये चल जाएगा, हर जगह यूज हो जाएगा। बस पुली मासलेस होनी चाहिए तभी टेंशन दिखा पाएंगे। तो इसका जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। देखिए आप इक्वेशन लिखेंगे सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0, ये रिलेशन यूज करेंगे। और ये किसके लिए यूज करेंगे इसको ध्यान रखिए विशेष तौर पे, ये किसके लिए यूज होगा, तो ये इक्वेशन जितने भी ब्लॉक्स हैं सबके लिए ये इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, और फिर टी और ए का डॉट प्रोडक्ट करा के 0 करा देंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब सिंपली इतना है कि अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे।
और जितने ब्लॉक्स हैं सबके लिए टी और ए का प्रोडक्ट लिखेंगे, सिग्मा का मतलब ऐड करेंगे और इक्वल टू 0 करा देंगे। इससे आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन मालूम हो जाए। देखिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। इसको देखिए, इसमें जैसे 10 kg ब्लॉक में टेंशन टी है ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन A2 है नीचे की तरफ है, दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा T इंटू A2, और चूंकि अपोजिट है तो साइन माइनस लेंगे। डॉट का मतलब है सेम डायरेक्शन में है तो प्लस साइन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन, तो रिलेशन आएगा माइनस टी इंटू A2। फिर दूसरा जो ब्लॉक है 1 kg का, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है 2T और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है A1। ये जो टेंशन 2T है ये ब्लॉक पर है, ऊपर वाला जो टेंशन 2T है वो पुली पर है, तो हमें जो टेंशन यहां लेना है वो ब्लॉक पर लेना है, तो 2T इंटू A1, तो ये प्लस का 2T इंटू A1 ये लेंगे और ये इक्वल टू 0, ये करा देंगे। अब T से T कैंसिल हो जाएगा और इससे आपको जो रिलेशन मिलेगा वो आ जाएगा A2 इक्वल टू 2A1। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ये थर्ड इक्वेशन ही कहलाती है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। इसी को बोलते हैं, जो A1 A2 का रिलेशन आया इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको A1 A2 और टेंशन तीनों सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व करना बहुत इजी होगा इन तीनों इक्वेशंस को, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां पर बस बता देते हैं। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टेंशन को यहां से हटा दीजिए। और कैसे हटाएंगे, देखिए इक्वेशन 2 में 2T है और इक्वेशन 1 में T है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 2T हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 2T हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, जो मैं कह रहा हूं वो करके देखिएगा, कॉपी पर ऐड कर देंगे तो 2T कैंसिल हो जाएगा और इससे A1 A2 में एक इक्वेशन बन जाएगी। A1 बचेगा इक्वेशन में, A2 बचेगा, और A1 A2 की दूसरी इक्वेशन ये है इक्वेशन 3। दोनों इक्वेशन को, दो इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है, 9-10 से सीखते हैं, सॉल्व कर लेंगे, उससे आपको T A1 A2 तीनों की वैल्यूज आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से जब भी कंस्ट्रेंट मोशन का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 99% केसेस में पुली मासलेस होगी, और मासलेस होगी तो आप इस रिलेशन से इक्वेशन लिखेंगे। नहीं भी मासलेस होगी पुली तब भी क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में पिछले सालों में मासलेस पुली थी, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब आइए देखते हैं इसका कोई नेक्स्ट एग्जाम, अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक ब्लॉक है ये 1 kg का जो टेबल पे रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक है 5 kg का और ये एक पुली से लटक रहा है और ये पुली ऊपर नीचे चल सकती है, मूव कर सकती है। और फिर वही क्वेश्चन है कि बताइए दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, थ्रेड में टेंशन क्या होगा। तो हम लोग उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंशन दिखाएंगे कैसे होगा टेंशन, और फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो 1 kg ब्लॉक पे जो टेंशन लगेगा वो इस तरह से लगेगा, T मान लेते हैं। और ये टेंशन दिखाना कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप 5 kg से शुरू करिए, आप पुली से शुरू करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस वाले पुली पर टेंशन भी इसी तरह से होगा T, फिर इस तरफ भी टेंशन पुली पर T होगा। ये जो टेंशन हम हर जगह दिखाते हैं इसका यूज होता है, इसको आपको समझना जरूरी है, तो इसको प्रॉपर समझिए। ये पुली पर टेंशन T ऊपर की तरफ, चूंकि यही थ्रेड पास होकर पुली से घूमकर ऊपर गया है, थ्रेड सेम है, मासलेस है, तो टेंशन भी सेम होगा T, और इधर तरफ टेंशन भी T। ये पूरा थ्रेड सेम है, मासलेस है, कंटिन्यूअस है, तो टेंशन सेम होगा T। वो कंडीशन हर क्वेश्चन में लगेगी कि थ्रेड मासलेस है और पुलीज फ्रिक्शनलेस है, पुलीज भी मासलेस है, थ्रेड भी मासलेस। अब फिर वही बात आएगी, जब ये वाली पुली, पिछले वाले क्वेश्चन में जो बताया, जब ये वाली पुली मासलेस है और तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स हमने बताया जब भी मासलेस पुली होगी तो उस पर अपवर्ड टेंशन और डाउनवर्ड टेंशन बैलेंस होंगे। तो अपवर्ड टेंशन T और T मिलाकर 2T हो जाएगा, तो डाउनवर्ड टेंशन भी 2T होना चाहिए। तो इस तरफ जो टेंशन लगेगा वो 2T होगा, ये पुली पर हो गया, और ये वाला जो टेंशन हम दिखा रहे हैं ये ब्लॉक पर है, तो ये वाला टेंशन ब्लॉक पर हो गया। इस तरह से दोनों पे टेंशन दिखा लिया। अब जैसे इक्वेशन आप मोशन लिखते हैं वैसे लिखते हैं। तो 1 kg ब्लॉक का FVD बनाया, ये 1 kg वाला ब्लॉक है, इसका FVD बनाते हैं। तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, पहला फोर्स इसका वेट आएगा 1G,
दूसरा फोर्स चूंकि टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल ब्लॉक पर और ब्लॉक टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, ऐसे N, तो यही टेबल के द्वारा ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N हो जाएगा। थ्रेड में जो टेंशन लग रहा है वो भी यहां दिखाया जाएगा इस तरह से T, तो ये टेंशन T हो गया। और कोई फ्रिक्शन वगैरह फिलहाल यहाँ है नहीं, तो और कोई फोर्स लेना नहीं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सारे मोशन विदाउट फ्रिक्शन है। अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ वाला फिर वही बात आएगी कि हमें यहाँ क्लियर नहीं है, ये हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। जब ये पक्का नहीं कह सकते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा, और जब मानेंगे और पक्का नहीं होगा तो अलग अलग मानेंगे। अगर वो सेम आना होगा तो अपने आप सॉल्व होकर सेम आ जाएगा। यहाँ ये क्लियर है, 5 kg वाला ब्लॉक नीचे चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने मान लिया A1, और 1 kg वाला ब्लॉक आगे चलेगा और इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने मान लिया A2, तो इसका एक्सेलरेशन A2 है। अब इक्वेशन बनाएंगे। ये मोशन की डायरेक्शन हो गई, शुरू से सीख रहे हैं इसको, सारे वीडियोस में बताया गया है कि जो कंपोनेंट्स फोर्स के जो कंपोनेंट्स मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं इनको बैलेंस करा देंगे, तो N और 1G बैलेंस हो जाएंगे, तो N इक्वल टू G आ गया। इससे N की वैल्यू सॉल्व हो गई और फिलहाल इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मोशन के लॉन्ग कंपोनेंट्स हैं इनका रिजल्टेंट इक्वल टू ma। मोशन के लॉन्ग केवल T है, तो T इक्वल टू सिस्टम बाय बॉडी का मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन A2, तो T इक्वल टू A2 इसकी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन। ये 1 kg ब्लॉक के लिए दो इक्वेशन बन सकती थी, दोनों बना लीजिए। अब हम 5 kg ब्लॉक का देखते हैं। ये हो गया 5 kg ब्लॉक। पहला फोर्स होगा इसका वेट 5G, दूसरा फोर्स टेंशन होगा 2T, और कोई फोर्स इस पे है ही नहीं, ग्राउंड में है नहीं, हवा में लटका हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा नहीं। अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो A1 है नीचे की तरफ इस तरह से, और इक्वेशन बनाएंगे हमेशा की तरह, वो बनेगी चूंकि ये नीचे जा रहा है 5G को बड़ा मानेंगे, तो 5G माइनस 2T इक्वल टू 5A1, ये इक्वेशन बन गई। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन बना ली। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, हमेशा वहां पर न्यूटन लॉज के द्वारा इक्वेशन बनाने के बाद हमेशा एक इक्वेशन की कमी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ भी T, A1 और A2 तीन अननोन है, T अननोन है, A1 अननोन है, A2 अननोन है, तीन अननोन है, और हमेशा हमें एक इक्वेशन की कमी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन बनाने के लिए हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यूज करते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन को। तो जो तरीका बताया, सिग्मा T डॉट A इक्वल टू 0। दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक के लिए लिखेंगे। पहला ब्लॉक 1 kg का है, दिख रहा है सबको। 1 kg वाले ब्लॉक पे जो टेंशन है ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये आगे की तरफ है, और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है। जब टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है तो जो प्रोडक्ट है दोनों का, जो गुणनफल है, उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे प्लस T इंटू A2। फिर जो दूसरा ब्लॉक है 5 kg वाला, इसमें टेंशन 2T ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन A1 नीचे की तरफ है, तो यहां साइन माइनस का लेंगे और लिखेंगे माइनस 2T इंटू A1। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस साइन लिया, इक्वल टू 0। टी कैंसिल होगा और इससे रिलेशन आ गया A2 इक्वल टू 2A1। फिर हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई, 1, 2 एंड 3, और तीन अननोन है। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आसानी से हमें A1, A2 और T की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 से T की वैल्यू उठाकर सीधा इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, या फिर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी 2T हो जाएगा, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। टेंशन वाली इक्वेशंस को हमेशा ऐड कर दिया करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, A1, A2 में इक्वेशन आ जाएगी। तो एक इक्वेशन वो मिलेगी A1, A2 में, एक ऑलरेडी है 3 वाली। सॉल्व कर लेंगे दोनों को, इससे A1, A2 और T तीनों सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्विंग द 3 इक्वेशंस, इस तरह से हमें A1, A2 और T की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी। अब हमें आगे देखना है अगला एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पलों में इसी तरह से करना है, जो भी क्वेश्चन आपके लेवल पर बनेंगे सब इसी टाइप के होंगे। अब देखिए,
इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ ब्लॉक हैं, पुली है और ये वाली पुली मूवेबल है, छोटी वाली दोनों पुलीज फिक्स्ड हैं। ये ब्लॉक 10 kg का है, ऊपर रखे हुए ब्लॉक 4 और 6 kg के हैं। यहाँ भी सारी पुलीज मासलेस हैं, फ्रिक्शनलेस हैं, थ्रेड्स मासलेस हैं, फ्रिक्शनलेस हैं, और ब्लॉक और फ्लोर के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन यहाँ पर कहीं नहीं है। और अब आपसे कहा जा रहा है कि तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताइए। तो वही काम करना होगा, सबसे पहले टेंशन दिखाना पड़ेगा। तो आइए टेंशन दिखाएं। टेंशन दिखाने के लिए मान लेते हैं ये जो 4 kg ब्लॉक है, यहां से शुरू करते हैं, टेंशन T है, तो यहां पुली पर भी टेंशन T होगा, इधर पुली पर भी टेंशन T होगा, इस पुली पर भी टेंशन T होगा। यही थ्रेड घूम के इधर गया है तो इधर भी टेंशन T होगा, यहां से भी टेंशन T लगेगा, इधर भी टेंशन T होगा और इधर भी टेंशन T होगा। इस तरह से टेंशन दिखाएंगे। अब ये जो पुली है, जिन लोगों को टेंशन क्लियर नहीं है वो फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम्स वाला लेक्चर देख लें, उसमें टेंशन को एकदम एक्सप्लेन किया गया। अब जो ये पुली है, चूंकि ये मासलेस है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, अपवर्ड टेंशन डाउनवर्ड टेंशन को बैलेंस करेंगे, ऊपर T एंड T 2T हो जाएगा, तो नीचे भी 2T हो जाएगा, ये 2T, तो ऊपर 2T तो नीचे भी 2T, तभी बैलेंस होगा और ये ब्लॉक पे टेंशन हो जाएगा 2T। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ये पूरा कर लेते हैं। तो हमने 4 kg ब्लॉक का FBD बनाया, 4 kg ब्लॉक के FBD में फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखेंगे ये 4 kg वाला ब्लॉक हो गया, 4 kg, पहला फोर्स इसका वेट 4G, चूंकि ये टेबल पे रखा है तो टेबल के द्वारा इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये वाला बना सकते हैं। इधर टेंशन लगेगा T और कोई फोर्स है नहीं। एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा हमको सबके, तो जो एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए इस ब्लॉक का, चूंकि ये पक्का है एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, तो इसका A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं और इसका A3 मान लेते हैं, A3। तो अब यहां से हम लोग एक्सेलरेशन चूंकि पता है तो यहां भी दिखा देते हैं A1, तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया A1। अब ये हम लोग शुरू से जानते हैं, जो कंपोनेंट्स मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं, फोर्स के जो कंपोनेंट्स मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो उनको बैलेंस करा देते हैं। ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है ये मोशन की डायरेक्शन हो गई, N और 4G इसके परपेंडिकुलर है, तो N और 4G को बैलेंस करा देंगे, बैलेंस कराएंगे तो N इक्वल टू आ जाएगा 4G। तो फिलहाल इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है इस इक्वेशन की, जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। और जो मोशन के अलॉन्ग कंपोनेंट्स है उनका रिजल्टेंट इक्वल टू ma, मोशन के अलॉन्ग T है तो T इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन A1, एक इक्वेशन हो गई। अब हम लोग 6 kg वाला ब्लॉक लेंगे, ये 6 kg वाला ब्लॉक है, इसका वेट 6G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N डैश मान लेते हैं, N डैश, और इधर की तरफ टेंशन है T। एक्सेलरेशन जो इसका है वो A2 है, इस तरफ जा रहा है ये A2 एक्सेलरेशन से, A2। अब जो कंपोनेंट्स, ये इसका मोशन डायरेक्शन हो गया ये वाला, इस तरफ चलेगा ये, तो जो कंपोनेंट्स मोशन के परपेंडिकुलर हैं उनको बैलेंस करा देंगे, तो उनको बैलेंस कराते हैं, तो बैलेंस कराएंगे तो N इक्वल टू हो जाएगा 6G। इस इक्वेशन की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मोशन के लॉन्ग कंपोनेंट्स हैं उसमें T है तो T इक्वल टू हो जाएगा 6A2, और कोई कंपोनेंट है नहीं, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम लोग 10 kg का ब्लॉक लेंगे, इसका पहला फोर्स इसका वेट होगा 10G और दूसरा इकलौता फोर्स है टेंशन 2T, और कोई फोर्स इसमें है नहीं, और ये ब्लॉक A3 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अब इसका जो, इसमें मोशन दो ही फोर्स हैं और दोनों ऑलरेडी मोशन के अलॉन्ग है, चूंकि ये नीचे चलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में और दोनों फोर्स भी वर्टिकल हैं, तो यहाँ कोई भी फोर्सेस को बैलेंस नहीं कराना है।
मोशन के लॉन्ग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका रिजल्टेंट इक्वल टू ma। तो यहाँ मोशन के लॉन्ग 10g माइनस 2t, ये रिजल्टेंट हो गया। 10g को बड़ा माना है क्योंकि नीचे जा रहा है, नीचे तभी जाएगा 10g बड़ा होगा। तो 10g माइनस 2t इक्वल टू 10a3, ये तीसरा इक्वेशन बन गया, थर्ड इक्वेशन। अब फिर वही प्रॉब्लम आएगी, तीन इक्वेशन है लेकिन अननोन चार हैं। एक t अननोन है, a1 अननोन है, a2 अननोन है, a3 अननोन है। इक्वेशन तीन बन रहे हैं और अननोन चार हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही कंस्ट्रेंट रिलेशन वाली इक्वेशन बना लेंगे। तो अब हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज करेंगे और कंस्ट्रेंट रिलेशन के यूज में जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन लिखेंगे हम लोग सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0। तीन ब्लॉक हैं, तीनों के लिए हम लोग यूज करेंगे। 4 kg वाले ब्लॉक में टी भी आगे की तरफ है और a1 भी आगे की तरफ है, तो ये प्लस में लिखा जाएगा, तो t इंटू प्लस a1। 6 kg वाले ब्लॉक में t पीछे की तरफ है, a2 भी पीछे की तरफ है। देख सकते हैं डायग्राम में t भी पीछे की तरफ है और a2 भी पीछे की तरफ है, तो ये क्योंकि t और a2 सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा। 10 kg वाले ब्लॉक में 2t ऊपर की तरफ है और a3 नीचे की तरफ है, तो ये माइनस लिखेंगे, तो माइनस 2t इंटू a3 इक्वल टू 0। t कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास चार इक्वेशंस हैं और चार ही अननोन है। a1 अननोन है, a2 अननोन है, a3 अननोन है, चार और t अननोन है। चार अननोन है, चार इक्वेशंस, चारों को सॉल्व कर लेंगे। तो जब चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें t1 a1 a2 a3 ये सॉल्व हो जाएंगे। तो t सॉल्व हो जाएगा, a1 सॉल्व हो जाएगा, a2 सॉल्व हो जाएगा, a3 सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल में दो पुलीज हैं, एक पुली फिक्स है और एक पुली ऊपर नीचे मूव कर सकती है। दूसरी पुली से दो ब्लॉक लटक रहे हैं और इधर एक ब्लॉक 2 kg का लटक रहा है। अब इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब एक्सेलरेशन सॉल्व करने के लिए वही तरीका है पूरा। सबसे पहले हम लोग टेंशन दिखाएंगे, तो जैसे यहां से स्टार्ट किया, टेंशन T मान लिया, तो यहां भी टेंशन T होगा, इधर भी टेंशन T होगा और इधर भी टेंशन T होगा। अच्छा, ये पुली मासलेस है, ये पूरा थ्रेड सेम था इसलिए टेंशन सेम रहा। अब ये पुली मासलेस है तो इस पर सारे टेंशन बैलेंस्ड होंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2T टेंशन है तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी 2T टेंशन होगा, तो ये 2T हो गया। यहां भी 2T होगा, 2T क्यों होगा पीछे समझा चुके हैं। इधर भी 2T टेंशन होगा और उसी तरह से यहां भी 2T टेंशन होगा। तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो है वो सेम नहीं होगा, ये क्लियर है, डायग्राम देखने से क्लियर हो रहा है। तो एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो हम लोग कुछ भी मान लेंगे। बस ये ध्यान रहे कि जब एक्सेलरेशन एज्यूम करेंगे तो ये मान के एज्यूम करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये वाला ब्लॉक जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। डायरेक्शन की फिक्र नहीं करनी कौन किधर जाएगा, आप किसी के भी डायरेक्शन ऊपर नीचे कुछ भी मान लेंगे, वो जब सॉल्व होकर आएगा तो अगर आपने सही माना है तो वैल्यू सॉल्व होकर पॉजिटिव आएगी, गलत माना है तो सॉल्व होकर नेगेटिव आएगी। नेगेटिव साइन ये क्लियर कर देगा कि जो डायरेक्शन आपने मानी है एक्चुअली उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी कि ऊपर लें कि नीचे लें, किसी भी तरफ मान लीजिए। बस ये ध्यान रखिए जब मल्टीपल ब्लॉक्स हों तो सबका डायरेक्शन सेम ना मानिए। अब जैसे इसमें हमने 2 kg को ऊपर माना है जाते हुए, तो अब 10 और 5 kg सबका डायरेक्शन सेम ना लीजिए। तो जैसे हमने एक को ऊपर मान लिया, अब दो को नीचे मान लेते हैं, या एक को ऊपर एक को नीचे मान लीजिए, वो आपकी मर्जी, सॉल्व होकर सब सेम ही आएगा। मैं जो मान रहा हूं आप उसके अलावा मानना चाहें तो मान के देखिएगा। जैसे हमने इसको A2 मान लिया नीचे की तरफ और इसका A3 मान लिया नीचे की तरफ, हमने दोनों नीचे मान ली। अब मान लीजिए आपको लगता नहीं सर कैसे जरूरी है नीचे जाए, तो आप A2 को ऊपर मानिए, A3 को नीचे मानिए, A3 को ऊपर मानिए, A2 को नीचे मानिए, वो आपकी मर्जी।
सॉल्व होकर जो फाइनली आएगा तो आंसर सबका एक जैसा आएगा। जो आपने डायरेक्शन गलत माना होगा वो अपने आप सॉल्व होकर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव साइन ये बता देगा कि ये डायरेक्शन आपने गलत माना। अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखें सबसे पहले। तो ये 2 kg वाला ब्लॉक हो गया, 2 kg, इसका वेट 2g, टेंशन ऊपर की तरफ 2t, और कोई फोर्स है नहीं, और एक्सेलरेशन a1। इक्वेशन बनेगी सिंपल, 2t माइनस 2g इक्वल टू 2a1, एक इक्वेशन हो गई। अब हम 5 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ये 5 kg वाला ब्लॉक हो गया, और टेंशन T, और कोई फोर्स है नहीं, और ये जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से नीचे, ऐसा हम लोगों ने माना है। तो अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, चूंकि नीचे जा रहा है, तो 5g माइनस टी इक्वल टू 5a2। अब 10 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे। ये 10 kg वाला ब्लॉक हो गया, इसका वेट 10g, टेंशन ऊपर की तरफ T, और ये भी नीचे जा रहा है A3 एक्सेलरेशन से। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 10g माइनस टी इक्वल टू 10a3। इसको इक्वेशन 2 लिखा था, मान लेते हैं, और ये जो बन गई, ये बन गई इक्वेशन 3। इस तरह से 3 इक्वेशन बन गए। बाकी कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन बना लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0। जो 2 kg वाला ब्लॉक है, इस पे टेंशन है 2t और एक्सेलरेशन है a1, दोनों ऊपर की तरफ है, टेंशन भी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, तो ये प्लस लिखेंगे। जो 5 kg वाला ब्लॉक है, इसमें टेंशन T है, एक्सेलरेशन a2 है, दोनों अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे। 10 kg वाले ब्लॉक में टेंशन T है, एक्सेलरेशन a3, दोनों अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे। T कैंसिल हो जाएगा, और इससे a2 प्लस a3 इक्वल टू 2a1, ये चौथी इक्वेशन बन जाएगी। इन चारों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपको T, a1, a2, a3 ये चारों टर्म सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे आपको T सॉल्व होगा, a1 सॉल्व होगा, a2 सॉल्व होगा, और a3 सॉल्व होगा। जिनको ये इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है वो लोग इसके लिए परेशान ना हो, अलग से सीख लें। इस वक्त आप फिजिक्स सीख रहे हैं, फिजिक्स पे ध्यान दीजिए। तो फिजिक्स क्या है वो सीख लीजिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग से देखिए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पुली मास सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया से, लेकिन फिलहाल जैसा पेपर का लेवल है आजकल, उसके हिसाब सफिशियंट है, और इसी को हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो ये पुली मास सिस्टम का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। थोड़े से पुली मास सिस्टम के क्वेश्चंस आगे स्प्रिंग के साथ आएंगे, तो वो हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम में अलग देखेंगे। तो जो पुली मास सिस्टम की प्योर क्वेश्चंस होते थे, प्योर पुली मास सिस्टम के, वो इस वीडियो में कवर हो गए। तो इसको हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।